प्यार करने की इतनी बड़ी सजा है कि हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। तेरे अंकल ने क्या कर दिया सादिया, क्या कर दिया। एक बोले बारे जाने का जाने डाकू बना दिया। क्या तूने भी सादिया यकीन कर लिया कि जानी मर गया है? नहीं सादिया, नहीं। जाने की जिंदा लाश आज भी तेरे इंतजार में है। इस जाने की जान उस वक्त नहीं निकल सकी जब तक तू उसके सामने नहीं होगी सादिया। क्या फिजा के फूल कभी बाहर नहीं आती? फिजा के फूल से आती कभी बाहर नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। फिजा के फूल से आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। न जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं। तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। मैं रोज लब पे नहीं एक आह तकता हूँ, मैं रोज एक नए गम की राह तकता हूँ। किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गरीब कैसे मोहब्बत करे अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से। किसी को अपने मुकद्दर पे
बात है जानी? आज तुम बहुत परेशान हो। कुछ नहीं यार, बस पुरानी यादों में खो गया था। ओह, सादिया की याद ने तुम्हें बहुत बेकरार कर रखा है। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, बहुत जल्द मैं तुम्हें सादिया से मिलाऊंगा। क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी तो उम्मीदों के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। दोनों को एक दिन जरूर मिलाकर छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और वो लंदन से भी आने वाली है। क्या कह रहे हो बाबा? हाँ जानी, उसकी एक सहेली नादिया ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें बहुत याद करती है। ठीक है। माल दो, माल ले लो। दे दो, आइंदा कभी। मैंने कहा ना, माल दो और माल ले लो। तुम्हारे बाप की फैक्ट्री में माल नहीं बनता जो मैं मुफ्त तकसीम करता करूं। मैंने कहा माल दो और माल ले लो। अरे भाई, अरे ओ भाई, खैर क्यों मारते हो? ये तो मुझे पहले ही मरा हुआ दिखता है। अबे ओ लंगड़दीन, क्या तूने पूरी कौम का ठेका तो नहीं उठा रखा? जहाँ देखो टांग उड़ाई फिरता है। देखो, एक तो तेरी पहले से गायब है, क्या दूसरी भी तुड़वाने का इरादा है? हम सब एक कौम, और तुम अपनी ही कौम की और अपनी ही आवाम की रगों में मनशात का जहर घोल रहे हो और इंसानों को मौत के रास्ते पर ले जा रहे हो। लानत है तुम जैसे नौजवानों पर जो आए दिन नए से नए गुल खिलाते फिरते हो। जब इनके पास पैसा होता है तो तुम दोनों हाथों से इनको लूटते हो, दौलत के लुटेरो। और जब इनके पास सिवाय इस खोखले जिस्म के कुछ नहीं रहता तो तुम लोग इनके साथ ये शुरू करते हो। पहले तो तुम इनको आदत जलवाते हो और जब ये कम वक्त नशे के आदी हो जाते हैं तो तुम इनको मारते हो, इन पर जुल्म करते हो। लानत है तुम जैसे पर। देखो, आज के बाद तुम ये बात समझ लो कि एक न एक दिन तुम्हारा भी यही असर होगा। बेहतर यही है कि तुम अपने आप को इस लानत से दूर कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अरे मजदूर का हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मजदूर का हाथ उठाते हुए क्यों तुमने? ये तुम्हारे दुश्मन बार बार बच कर चले जाते हैं। फिर मिलेंगे, अब तुमसे और तुम्हारे मलक से एक साथ निपटेंगे। ये तो मर रहा है। क्यों हम ऐसे आदमी से उलझ पड़ते हो? मैं कमजोर बूढ़ी को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो हम मुझसे उलझ पड़ा। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ो। यार, ये लोग सरेआम मनशात का धंधा करते फिरते हैं। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? कानून मेरे भाई सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए ना तो कोई कानून था और ना कोई कानून होगा। जब भी किसी
गुर्बत की चक्की में पीसा जाता है तो सिर्फ गरीब, और जब कानून के हाथों इंसान जलील होने लगता है तब भी गरीब। कैसी बात करते हो यार? कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कहाँ छोड़ोगे यार? अपना तो कोई घर ही नहीं। क्यों? तो फिर आते कहाँ? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है भाई, और इस नीले आसमां तले जहाँ कहीं रात होती है वहीं सो लेता हूँ। तो चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, तुम मेरे साथ हमदर्दी मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं दोस्त, मैं इसी हाल में ठीक हूँ। नहीं दोस्त, तुम मेरे घर चलोगे। क्यों मजबूर करते हो मुझे? क्यों मेरा बोझ बर्दाश्त करोगे? नहीं, कोई बोझ नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। ये मुझे इस जंगल में क्यों लेकर आया है? इसमें कोई राज लगता है। क्यों ना मैं इससे पूछ लूं कि तू वाकई जमील का भाई है? क्यों भाई, तुम जमील के भाई हो? हाँ, मुझे यकीन था कि तुम उसी के भाई हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। कहीं से कोई डाकू ना हो। अगर होगा भी तो मुझसे क्या लेगा? मुझसे क्या लेगा? क्यों भाई, तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं यार? ये एक बहुत लंबी कहानी है। आज से ठीक 15-16 साल पहले, जब मैं 10-11 साल का था, तो स्कूल से वापस आते हुए मैं रास्ते में अगवा हो गया। जब मैं अपने आप को होश में पाया तो मैं हरकार लोगों के हाथ में बिक चुका था। वो लोग मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहां बहुत से बच्चे काम कर रहे थे।
कोई आदमी भाग कर न जाए। हाँ आगे ध्यान है तो तुम्हारा ये दूसरा टांग जो है ना ये भी तोड़ देगा, समझा? तुम पुराना आदमी है ना इसलिए तुम पर इस्तेमाल करता है। हाँ जरा ये खोपड़ी को संभाल कर रखो, ठीक है? हाँ सारे आराम से सो जाओ, सुबह सुबह काम पे जाना है। मुझे उन छोटे छोटे बच्चों पर बड़ा तरस आता सोचता थी जो बच्चे होंगे किसी के भाई होंगे। सोचता कि काश मैं उनके लिए कुछ कर सकता। खुदा को शायद ये मेरी बात पसंद आ गई और उसने एक वसीला बना दिया। एक रात उन लोगों का कोई जिंदा था।
साथ लेकर उन सबको गिरफ्तार करवाया। सोचता हूं यार, इस दुनिया में आखिर ऐसे जुल्म कब तक होते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे? तो क्या फिर तुम अपने घर नहीं गए? हाँ, घर तो गया था, मगर घर वाले ना मिले। वहां से पता चला कि मेरे अगवा होने के बाद मेरे माँ बाप इस खौफ से वो घर छोड़कर चले गए कि कहीं उनका दूसरा बच्चा, यानी कि मेरा जुड़वा भाई, वो भी उनसे जुदा ना हो जाए, वो भी किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। इस खौफ से वो घर छोड़कर चले गए। मैं आज तक उनकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। तुम्हारे भाई का नाम जमील तो नहीं था? हाँ, वो मेरा भाई था, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? बताओ। वो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर हमारे करीबी पुलिस स्टेशन पे आया था, नहीं उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। इसका मतलब है कि तुम तो जानते होगे वो कहाँ रहता है, कहाँ है मेरा भाई? तुम बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? बताओ, बताओ कहाँ है मेरा भाई? जल्दी बताओ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे किसी समाज दुश्मन ने कत्ल कर दिया था और मुझे उसके कत्ल के केस में फंसा दिया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मैं पुलिस से भाग गया और आज तक मैं कानून की नजर से छुपता छुपता इन घने दरख्तों में, इन घने जंगलों में अपने जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। शायद इसलिए कि मैंने अपने दोस्त से कोई वादा किया था। इसका मतलब है कि तुम ही मेरे भाई के कातिल हो? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो। अब पता चला कि तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम मेरे भाई के कातिल हो। नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का दोस्त था। तुमने दोस्त बनकर मेरे भाई की जान ली है। तुम दोस्त नहीं बल्कि दोस्त दुश्मन हो। क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम? क्या कसूर था उसका जो तूने उसे कत्ल कर दिया? तूने तो मेरी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया।
क्यों कत्ल किया तूने उसे? क्यों कत्ल किया तूने उसे? मैंने कहा है कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया था। तो फिर किसने उसे कत्ल किया? यही तो आज तक मैं भी तलाश कर रहा हूँ। बकवास मत करो, तुम ही मेरे भाई के कातिल हो, तुम ही मेरे भाई के कातिल हो। उठ जाओ, वरना ये हाथ भी उठ सकते हैं। तुम्हें यकीन नहीं आता ना कि मैं ही तुम्हारे भाई का कातिल हूं? तो ये लो, ये लो पिस्तौल, इसमें जितनी भी गोलियां हैं मेरे सीने में पास कर दो, ताकि तुम्हारे सीने में लगी हुई आग ठंडी हो जाए। चलो। तुम मेरे भाई के कातिल हो। तूने मेरे भाई का खून किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि आने वाले वक्त में कोई दोस्त किसी का दोस्त बनकर उसका खून नहीं करेगा। तुम कातिल हो मेरे भाई के, तुम कातिल हो मेरे भाई के। मैं तुझे कभी माफ नहीं। तूने मेरे दोस्त अपने सीने की लगी आग ठंडी कर ली है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक बात मेरी याद रखना कि मुसलमान मरते वक्त कभी झूठ नहीं बोला करते, कभी झूठ नहीं बोला करते। मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं हूं, मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं हूं। मैं तो उसके कातिल की तलाश में था मेरे दोस्त, मैं तो उसके कातिल की तलाश में था। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे मर जाने के बाद मेरे दोस्त और अपने भाई का अधूरा काम जरूर मुकम्मल करना होगा। जरूर जरूर जरूर। ये तो मर चुका है। ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? ये मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है। अगर ये मेरे भाई का कातिल होता तो कम से कम तो कसम न खाता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों दोस्त के, अपने भाई के दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। नहीं! क्या हुआ? मैं तो जिंदा। शुक्र है खुदा का कि मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गया हूँ। जानी, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी गोली का इंतजार कर रहा था दोस्त। मैं तुझे गलत समझा था जानी, मैं तुझे गलत समझा था। तुम मेरे भाई हो। नहीं दोस्त, मैं तो तुम्हारी गोली का इंतजार तो कर रहा था, ये सोचकर कि आज मेरा दोस्त अपने हाथों से मुझे मार रहा है। घबराओ नहीं जानी, अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद तुम ये समझ लो कि तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर जमील वापस आ गया है। शायद मैं तुम्हारे लिए वो कुछ कर दूं जो शायद इंस्पेक्टर जमील भी नहीं कर सका था। जानी, तुम्हारे मिलने के बाद तो मुझे यही उम्मीद हुई थी। आओ तुम्हें मैं तुम्हारे अपने दोस्तों से मिलाता हूं। चलो।
आदमी कौन है और कहां से लाए उसे? ये हमारा नया साथी है और ये ना हमारे साथ है। लगता है ये रंगा है। ड्राइवर, गाड़ी उस तरफ ले चलो जहाँ वो आदमी खड़ा है। चलो। नीचे उतरो और पकड़ो इसको जाकर।
उससे मैं पूछूंगा कि हमारा सामान कहाँ है जो इसने लूटा था। चलो बाद में देखा जाएगा। अगर उसका कोई अता पता नहीं मिला। कितने अफसोस की बात है, जानी 2 दिन से गायब है और तुम लोग यहाँ आराम से खड़े सेब खाए जा रहे हो। आओ मेरे साथ, हम उसको तलाश करते हैं। जब तक जानी मिल नहीं जाता हम आराम से नहीं बैठेंगे। तुम इस तरफ जाओ, मैं इधर जाता हूं। लगता है ये लोग जाने की तलाश में हैं। क्यों ना हो हम इनसे निमट लें। जगह भी अच्छी है और अच्छा हुआ कि ये लोग भी खुद यहाँ पर आ गए हैं। क्यों भाई, किस तलाश में हो? हम जो भी है तुम्हें इससे क्या वास्ता? हमें वास्ता नहीं तो तुम्हारे बाप का वास्ता होगा। रास्ते से हट जाओ, अभी और कटे की औलाद। बंदूक में कितनी गोली है तुम्हारे सिर में उतार दूंगा। नहीं रशीद, तुम भी हमें दूसरे साथियों की तरह छोड़ के। और रशीद नहीं, रशीद नहीं। रोटी खा लो। मैं इंसान हूँ, कुत्ता नहीं हूँ कि तुम्हारी फेंकी हुई रोटी खाऊंगा। यही रिज़्क तुम्हारे साथ लगी हुई दोज़ख की आग बुझाता है और इसी रिज़्क की खातिर तुम मलक की गुलामी करते हो और उसके इशारों पर नाचते हो। इतना जुल्म न करो, इस रिज़्क के साथ देखो, इतना जुल्म न करो। अपनी तकरीर बंद करो जाने, सीधी तरह रोटी खा लो वरना भूखे मार जाओगे। इस रिज़्क से बेहतर है कि मैं भूखा मर जाऊं। सेठ के चमचे, तुमने मुझे चमचा कहा तुमने। आप भी हमें अपने बाजू का जोर दिखाते हो। मैं कहता हूँ जो इसने अपना मुंह खोला है या फिर नहीं लगू। मलक साहब, ये कुछ नहीं बुझा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसे कानून के हवाले कर दिया जाए। कौन सा कानून? मलक खुद एक कानून है और कानून वाले मलक को सलाम करने आते हैं। मलक खुद फैसला करता है। तो भाई, हमारा करोड़ों का माल जो तुमने लूटा है वो कहाँ है और तुम्हारे बाकी के साथी किधर है? तुम्हारा लूटा हुआ माल हमने गरीबों में तकसीम कर दिया है मलक, और मेरे साथियों का पता तुम्हें मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक में नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी भूल है मलक। हमारी भूल नहीं है जानी, ये तुम्हारी भूल है। और जब तक तुम मुझे अपने साथियों का और अपना पता नहीं बताओगे तो मैं तुझे तरपार कर मारूंगा। नहीं मलक, तुम जानते हो कि कितनी बार मुझे मरवाने की कोशिश की है तुमने, लेकिन एक बात याद रखो मलक,
कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। मेरे हाथ तो किसी ने बांध रखे हैं, वरना मैं तुम्हें कब का निश्चित नबूद कर चुका होता और तुम्हारा नाम और निशान मिटा चुका होता। याद रखो मलक कि जाने जब आपका शोला बन गया तो तुम्हारा घर, तुम्हारे आदमी और तुम्हारे सारे दौलत चल जाएगी। मैंने इसके लिए ऐसी सजा सोची है जिसमें ये तड़प कर मर जाएगा। जवान जल्दी आओ और इसको अजस्तर का ऐसा टीका लगाओ। मैंने इसके लिए ऐसी सजा सोची है कि ये तड़प कर मर जाएगा। जवान जाओ इसको हेरोन का अजस्तर लगाओ ताकि हम लोग समाज को जाएगा। मुझे इसने अवाम का ठेका ले लिया था और इसको नशे का इतना आदि कर दो कि लोग इस पर थूके, इसको कुत्ते की तरह बाजारों में ठोकने लगे। ये तो वही बाबा है जिसे बच्चों ने घर से निकाल दिया था। लगता है इसे बच्चों ने सहारा नहीं दिया और ये बेचारा भूखा प्यासा मर गया। अब इसकी लाश रास्ते में बगैर कफन दफन पड़ी है। या खुदा, क्या कर सकता हूं? जिस इंसान के लिए इतनी बड़ी जमीन बनी है, उस इंसान के लिए लगता है 2 गज जमीन का टुकड़ा भी उसके मुकद्दर में नहीं है। अब मैं क्या करूं? यहां तो आसपास कोई आबादी भी नहीं है और कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा। या मेरे परवरदिगार, अब तू ही बता मैं क्या करूं? या परवरदिगार, सुभान अल्लाह, तेरी तू ही जानता है। सुभान अल्लाह। बाबा, मैं तुझे कफन तो नहीं दे सकता, मगर तुझ पे मिट्टी का पर्दा जरूर डाल सकता हूं।
اللهم اغفر لأهلنا ومجدنا وشهدنا وغيرنا. لا إله إلا الله محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. إنت غيب؟ سبحان الله. वाह मेरे परवरदिगार, तू गफूर रहीम है, तू गफूर रहीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ऐसी औलाद भी है। तो समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में हम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते, पतझड़ तुम्हारे साथी कहाँ है और हमसे छीना हुआ माल कहाँ है? बोल वरना ये इलाज है हमारा भाई। खुदा के लिए एक इंजेक्शन दे दो, मेरी तो जान जा रही है। खुदा के लिए कोई है तो सुनो, सुनो, मेरा जिस्म टूट रहा है, मेरा जिस्म टूट रहा है, सिर्फ एक इंजेक्शन, खुदा के लिए एक इंजेक्शन दे दो। कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं सुनता, कर नहीं सकता। खुदा के लिए एक इंजेक्शन दे दो, एक इंजेक्शन दे दो। यानी होश में हो के नहीं, हमने तुम्हारे एक साथी को मौत की नींद सुला दिया है और आप तुम्हारी भाई का इंतजार, तुम कब कुत्ते की मौत मरोगे। क्यों जग्गू, अब इसकी क्या हालत है?
मलक साहब, जब से इसे नशा और इंजेक्शन लगाए गए हैं ये अपनी होश खो बैठा है और अपना नाम भी भूल गया है। नाम तो इसे मैं याद दिलाऊंगा। क्यों जानी? जानी, अपना नाम बताओ। तुम लोग कह रहे थे कि मैं मनशाद का खाका करूंगा और अब तुम खुद नशे के हाथी हो चुके हो। मलक के साथ जो टक्कर लेता है वो पास पास होकर बिगड़ जाता है। मेरी और जान का दुश्मन। अब तुम जहां पर कुत्ते की मौत मरोगे और तड़प तड़प कर तुम्हारी जान निकलेगी। कोई भी नहीं लेने आएगा तुम्हें। जगू जी मलक साहब। तुम इसकी निगरानी में एक आदमी को छोड़ दो, ठीक है? और हमारे साथ चलो, एक जरूरी काम के लिए तुम्हें जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। जानी मलक के कब्जे में और आज रात उसे हर हाल में वहां से निकालना है। तो निकालते हैं, बाद में मलक से भी निपट लेंगे। आओ मेरे साथ। जानी होश में आओ। देखो अब हम लोग मलक के दूध से बहुत बाहर आ चुके हैं। होश में आने की कोशिश करो जानी। होश में आओ, होश में आओ जानी। देख जानी, अगर तू वाकई में शिकारी हो चुका है तो मुझे कसम है पैदा करने वाले की, मैं तुझे अभी और इसी वक्त गोली मार दूंगा। इसमें जानी का क्या कसूर है? जानी का नहीं तो क्या मेरा कसूर है? नहीं दोस्तों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। मलक की कैद में पागलपन मेरी एक मजबूरी थी, और वैसे भी मैं अपने मिशन से बहुत दूर होता जा रहा था। मलक ने अच्छा किया कि मुझे याद दिला दिया कि मेरा मिशन हालात से समझौता करना नहीं, बल्कि अपने दोस्त से किया हुआ वादा और नशे के समंदर में डूबे हुए लोगों को बाहर निकालना है। मेरे सीने की आग आस्ता आस्ता ठंडी होती जा रही थी, लेकिन मलक ने अच्छा किया कि इस आग पे एक बार फिर तेल चढ़ गया। अब ये आग
अभी आप मलक की मौत के साथ ही ठंडे होगे। खोजानी, आज के बाद तुम मेरी एक बात को अपनी गिरा में बांध लो। मलक ने जो आग लगाई है ये किसी भी हाल में ठंडी नहीं होनी चाहिए। हम मजीद अपने भाइयों को तबाह और बर्बाद होता नहीं देख सकते। हम मलक और उसके तमाम आदमियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करके सबको गोलियों से उड़ा देंगे। आज के बाद इस बात का ऐद कर लो, या तो अपनी जान दे देंगे या फिर मलक और उसके आदमियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ऐसे ही होगा मेरे दोस्त। अब मलक की जिंदगी के दिन बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। आज से हम मलक के लिए मलकल मौत करता। ठीक है। उसका आदमी जहां भी मिले उसको फांसी लगा दो। और उसके बाद हमारी आपकी मदद होगी और आपका कानून होगा, क्योंकि हम ज्यादा देश अपने भाइयों को मंशात के समुद्र में डूबते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। और देखो, तुम लोग भी अपने अपने घरों को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आग हर दूसरे घर में भड़क उठी है। रोक लो मेरे भाइयों, रोक लो मेरे दोस्तों। तुम बहुत काम के आदमी हो, बैठो। और सुनाओ, लंदन का कैसा मौसम था? ठीक ठाक मलिक साहब। और तुम्हारा दौरा कैसा रहा? मलिक साहब, बड़ा फर्स्ट क्लास हमारा काम चल रहा है, बड़ा जोर शोर है हमारे काम में। और मेरे बेटे और साथिया का क्या है? वो मलिक साहब बिल्कुल खैरियत से हैं और आपको सलाम बोलते हैं, और वो जल्दी पाकिस्तान आने वाले हैं। अच्छा, फिर तो बहुत खुशी की बात है। जी मलिक साहब। ठीक। और वो चिट्टे मार्टिन का क्या हाल है भाई? वो मलिक साहब बिल्कुल खैरियत से है। उसके बाद तो बहुत लंबी लंबी कारें और बड़े बड़े बंगले हो गए हैं मलिक साहब। अच्छा। और आम जासिर को तो वो पूछता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। इतना मालदार बना है। जी मलिक साहब। अब तो हमारे साथ वो सलाम करना भी गवारा नहीं करता है। कोई बात नहीं। ठीक है ना? हाँ बेटा। मलिक साहब, जाने के कुछ आदमी आए थे और जाने को लेकर फरार हो गए हैं। रात को ड्यूटी किसकी थी उसके निगरानी के लिए? मलिक साहब, जमाल की ड्यूटी थी। जमाल कहाँ है? ले आओ उसे जल्दी मेरे पास। और जरूर उससे मिला हुआ था। चलो फौरन जाओ, जल्दी उसे ले आओ मेरे पास। क्यों जमाल, तुम कहाँ थे जब जानी के साथ जानी को लेने के लिए आए थे? मलिक साहब, मैं खड़े खड़े सो रहा था, वो अचानक आ गए और मुझे मार कर बेहोश कर दिया और भागने में कामयाब हो गए। तुम जरूर उनसे मिले हुए थे। तुमने मेरे साथ दुश्मनी की है जमाल। मेरे दुश्मन को भगाकर तुमने अपने जान से दुश्मनी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ मलक ही नहीं, मलकल मौत भी हूं। मलिक साहब, बुराई ज्यादा देर तक फल फूल नहीं सकती। बकवास बंद करो। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
देख लिया इस कुत्ते का अंजाम तुम लोगों ने। अगर तुम में से भी किसी ने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम लोगों का भी असर यही होगा। उठाओ इस कुत्ते की लाश को जाके समंदर में डाल दो और देखना रास्ते में तुम लोगों को देख रहे। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा सलूक करना पड़ता है शेरू। जानी एक बार खोल कर देख, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार कर फेंक दूंगा। जानी अब मैं तुम्हें उसी वक्त खोलूंगा जब तू मर चुका होगा, क्योंकि तू समाज दुश्मन और इंसानियत का कातिल है। तुम जैसे लोग इस मुल्क में रहने के हकदार नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा शेरू कि तुम जैसे हजारों लोग क़यामत तक इस सजा को याद रखेंगे। क्या बात है, क्यों दौड़ दौड़ आ रही हो? हमारे पीछे मौत तो नहीं आ गई है? तो क्या बात है? मलक साहब, हमारी हवेली में एक लाश पड़ी हुई है। किसकी लाश है? मलक साहब, शेरू की लाश है। अफसोस के शेरू तुम इस दुनिया में नहीं रहे हो। मलक, शेरू की लाश मैं तुम्हें दूसरा तोहफा भेज रहा हूं। अब इसके बाद तुम्हें और तुम्हारे आदमियों के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। अब तुम्हें जानी की अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। जानी जानी जानी, मुझसे पहले जानी तुम खुद पास पास हो जाओगे। तुम तो मेरे लिए चैलेंज बन गया। माने मुझे जानी अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी हम जानी की लाश लेकर आते हैं। मुझे लाश नहीं चाहिए, वो मुझे जिंदा चाहिए। वो मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरे। मैं उसे खुद अपनी आंखों से मरना देखना चाहता हूँ। समझे? चलो और तुम जाओ। क्या बात है, आज बड़े बनठन कर खड़े हो। खैर तो है? अच्छा, हाँ याद आया, आज सादिया जो आने वाली है उसी के इंतजार में खड़े हो बेकरार होकर। नहीं यार, अब तो ऐसे लगता है जैसे अपनी स्टोरी का एंड आने वाला है। क्या बात करती हो जान?
तुम्हारी लव स्टोरी तो काफी अरसे के बाद दोबारा शुरू होने वाली है। जानी, अपने को देखो, बचपन से ठोकरें खाते आ रहे, ना माँ बाप का प्यार मिला और ना ही बहन भाई की मोहब्बत। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। खैर खैर, छोड़ो इन बातों को। आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आओ। ये किस खुशी में लाए हो दोस्त? यार आज शादी आने वाली है, ये सब कुछ उसी की खुशी में है। ओ, मैं समझा। हाँ। आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। शादी के बारे में क्या खबर लाए हो तुम? मुझे परेशान लगते हो, क्या बात है? एक बहुत बुरी खबर लाया हूँ। सादिया जिस हवाई जहाज में आ रही थी, वो जहाज बदकिस्मती से तबाह हो गया। क्या बात करते हो? हाँ ठीक है, उसमें से कोई भी आदमी नहीं बचा, कोई भी आदमी नहीं बचा। बहुत बुरी खबर लाए दोस्त। दौर वो आ गया, दौर वो आ गया, दिल के अरमां बिके, हौसले बिक गए, हर खुशी बिक गई, आदमी वक्त के हाथ ऐसा बिका, चैन जाता रहा, जिंदगी बिक गई, दौर वो आ गया। बिक गई, दौर वो आ गया। दिल सितारों के गम से धड़कने लगे, दिल सितारों के गम से धड़कने लगे, रुत अभागन सी बेचैन होने लगी, चांद रोने लगा नीले आकाश पे, चांद रोने लगा नीले आकाश पे, चांदनी बिक गई,
दौर वो आ गया, दिल के हर माम बिके, हौसले बिक गए, हर खुशी बिक गई, आदमी वक्त के हाथ ऐसा बिका, चैन जाता रहा, जिंदगी बिक गई, दौर वो आ गया। तुम्हें कम से कम इस मौके पर ये खबर नहीं सुनानी चाहिए थी। ये तुमने बहुत बुरा किया। वाकई यार मैंने बहुत बुरा किया है। देखो, अब जाने की आखिरी किरण भी खत्म हो चुकी है। ऐसा ना हो कि वो कुछ कर बैठे। चलो उसको ढूंढते हैं। हाँ, उसको ये काम किसके लिए कर रहे हो? बताओ ये काम किसके लिए? ये जहर है। इंसानियत की कातिल हो तुम ये जहर बेच रहे हो। बताओ ये काम किस लिए कर रहे हो? मैंने कहा बताओ कि किस लिए कर रहे हो? बताओ, बोलो, बकवास करो। मैंने कहा बोलो, ये काम किस लिए कर रहे हो? ठहरो, बकवास करो। ये माल मलक के कौन था वो कम वक्त से ये गोली चलाई? पीछा करो उसका। इसको नहीं छोड़ेंगे तब आगे। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप किस लिए आए? नहीं, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं ये जान चुका हूँ कि आप कानून के मुजरिम हैं। आप स्मगलर भी हैं और कातिल भी हैं। इंस्पेक्टर, किसी शरीफ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत का होना जरूरी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अफसोस कि मेरे पास एक सबूत आया था, लेकिन आइंदा की बार मैं आऊंगा और सबूत भी लेकर आऊंगा, उसके साथ कड़ी भी होगी और मैं देखता हूं कि तुम्हें कानून की नजर से कौन बचा सकता है। अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे तो दबा के। खिलाफ इस शहर में कोई सबूत नहीं देगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारे कंगन पहनने के पहले मैं तुझे कफन पहना दूंगा।
माफ नहीं कर सकते हम लोग। बाबर, आज अपने साथ कफन बांध लो और इस स्टोरी का भी एंड कर दो जिसका हमें बरसों से इंतजार था, क्योंकि अब हमारे साथ भी नहीं रहेंगे। अगर शहीद को कुछ हो गया तो मैं एक बार फिर इंस्पेक्टर भैया का मुझे बचाऊंगा। यकीन था कि ये लंगरदीन की तलाश में जरूर आएंगे, लेकिन हम तो उसे ठिकाने पर लगा चुके हैं। तो तुम लोग ने ठिकाना लगा दिया है तो मैं तुम लोगों को ठिकाना लगा दूंगा। कर सकता इसलिए कि आप तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। बाबर, होश में हो नहीं? बाबर, क्या बात है? नहीं बाबर, तुम मेरे साथ छोड़कर नहीं जाओगे। बाबर, देखो बाबर, अब इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं रहा। अगर तू भी साथ छोड़कर चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा बाबर? मुझे माफ कर देना दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैं अपना वादा पूरा न कर सका। ना इस जिंदगी ने वफा की, मगर मलक के कुत्तू को मैंने ऊपर का रास्ता दिखा दिया। बाबर, होश में आओ मेरे दोस्त, होश में आओ। देखो देखो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। जाओ जानी, जाओ, इंसानियत के दुश्मनों को मिटा दो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई साथी नहीं है। मैंने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है दोस्त। बाबर, तूने तो अपना वादा पूरा कर दिया मेरे दोस्त, लेकिन मैं बदनसीब अपना वादा तब पूरा करूंगा कितने लोग मरवा डाले हैं।
लेकिन आज तक अपने दुश्मन तक नहीं पहुंच सका। बाबर, अब जानी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मलक, आज तुम्हारी मौत तुम्हारे घर आएगी। अब जाने के हिसाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। जानिए कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं बोलता हूँ बताओ जानिए कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बताना होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जो वक्त तुम्हें करना है, लेकिन मैं जाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बोलो जानिए कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तुझे बताना होगा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें जो शुरू करना है कर लो। मुझे लगता है कि तुम इंस्पेक्टर सुनील के भाई हो। हाँ हाँ, वो मेरा भाई था। अजीब इत्तेफाक है कि तुम दोनों भाइयों की मौत मेरे हाथ है। तुम्हें तुम्हारी मौत छीन कर मेरे पास ले आई। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ है मलक। तुम अपने आप को मरतुल मौत कहती हो, लेकिन याद रखो तुमसे बड़ा मरतुल मौत और भी है, जो बस सामने ही वाला होगा। शायद तुम जाने के बारे में कह रहे हो। मुझे भी उसी का इंतजार है। देखता हूं वो कब बताए। तुम्हारी मौत बनकर तूने मेरे साथी को बांध रखा है। मैं तुझे जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं इन कम वक्तों को कुत्ते की मौत मारूंगा। मुझे कसम है पैदा करने वाले की, मैं बरसों से इन सालों का इंतजार कर रहा था। अब मैं बाहर निकला, मैं तुम्हारी मौत बनकर खड़ा हूं। मुझे यकीन था जानी कि तुम इस लंगड़े को छुड़ाने के लिए जरूर आओगे। अब तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी मैं मासूम होता तुम्हारे लिए यही कुछ कर सकता था, यही कुछ कर सकता था जानी। कुछ नहीं जानी। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे दोस्त, और मैं क्या कर रहा हूं तुम मुझे देखो।
कहाँ है तुम्हारी मलकल मौत? बोलो। तुम्हारा कानून है इंस्पेक्टर, जो आए दिन जुल्म करते हैं, आए दिन कत्ल करते हैं, उन्हें तुम खुले मैदानों में छोड़ते हो, उन्हें फिरने के लिए मौके फराहम करते हो। लेकिन जब एक रास्ते पर चलते हैं उन्हें हथकड़ियां पहन लेते हो। इंस्पेक्टर, जाने भी कसूर है। और बताओ? जाने भी कसूर है। इंस्पेक्टर जमील का कत्ल भी मैंने करवाया था और जानी को डाकू मैंने बनाया था। देख लो दुनिया वालों, बुराई करने वालों का असर यही होता है। आज ना दौलत है ना कोई दोस्त मदद के लिए है, बस सिर्फ मौत। ये तो मन क्या हरकत लगा? चलो ले चलो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और तुम्हारे भाई का बदला ले लिया है। लेकिन अफसोस है मेरे दोस्त कि तूने आखिरी वक्त अपने भाई का कातिल का खून नहीं देखा और इस जाने को भी नहीं देखा जिसने आज सच्चाई की खातिर लड़ते लड़ते कानून के कानून करा दिए।